हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक बातें कर ली थी कि मैग्नेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, सिमिलर काइंड के या फिर आयरन कोबाल्ट निकल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी, वो सारा हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया था। डाइपोल मोमेंट याद है ना, कैपिटल M इज इक्वल और छोटा स्मॉल m क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ एंड कैपिटल M इज डाइपोल मोमेंट। यस यस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस बारे में है, किस चीज के ऊपर है आज का टॉपिक हमारा? आज का टॉपिक सबसे पहले ना मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट बोला था रिवाइज करने के लिए, तुम लोगों ने कर लिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भेजा तुमने। मेरे ख्याल से 49 पेजेस थे मेरे ख्याल से, है ना? 49 पेजेस थे रिवीजन के। ठीक है, कहीं पुराने वाले तो नहीं भेज दिए? नहीं, ठीक है। देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले अपन लोग ना डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। अगर आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म में कोई अंतर नहीं दिखेगा। सब कुछ क्लियर है? यस यस यस, एवरीथिंग इज फाइन। यस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म? देखो, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा लाइन बराबर कर दूं मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, इधर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना, और इधर आ गया अपना क्या, मैग्नेटिज्म। ये डिफरेंस जिंदगी भर याद रखना है, ठीक है ना? यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो, सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्जेस, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है, एक तरफ हो गया प्लस क्यू, एक तरफ हो गया माइनस क्यू, एक तरफ हो गया प्लस क्यू, एक तरफ हो गया माइनस क्यू। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है माइनस क्यू की तरफ, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी माइनस क्यू की तरफ, ऐसे ऐसे, और बाकी ये ऐसे ऐसे करके निकल रहा है। यानी हमेशा क्या होगा, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, कहां जाएगी, माइनस क्यू की तरफ, है ना? पर अगर हम मैग्नेटिज्म के अंदर की बात करें, तो अगर हमारे पास यहां पे एक बार मैग्नेट है, सेकेंड फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, और कौन से मैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं, बार मैग्नेट की। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, नॉर्थ से, और कहां जाती है, साउथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के कहां जा रही है, साउथ में। नॉर्थ से निकल के कहां जा रही है, साउथ में। यस। यानी नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है। पर मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ, अंदर डायरेक्शन ये होती है। यानी आउटसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट क्या है, साउथ से नॉर्थ, यही है। पर चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां जाएगी, प्लस क्यू से कहां जाएगी, माइनस क्यू की तरफ। और इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें इनसाइड आउटसाइड कुछ होता नहीं है ना, इसमें तो मैग्नेट है, हाँ है ना? वो भी क्लोज लूप बना रही है, वो भी क्लोज लूप बना रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, पहला डिफरेंस क्लियर है। यस। सेकंड, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अरे कूलम्ब्स ने यही बोला था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के सेकंड। नो ना, हाँ है ना, यस। एक दो फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाता था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या जाता था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर? क्या हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता था? से यस यस। पर यहीं अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, यहीं अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो वो क्या होता है, ध्यान सुनो। देखो सेकंड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स के अंदर? देखो हमारे पास एक Q1 चार्ज यहां रखा हुआ था, एक Q2 चार्ज यहां पड़ा हुआ था, उसकी वजह से फोर्स जो लग रहा था, हाँ है ना। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, सेम सेम, यहां चार्जेस हैं, यहां पे पोल्स हैं, और पोल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। जिसे हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। छोटे एम से दिखाते हैं। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एफ जो है, फोर्स जो है, एक चार्ज, एक एक जो ये चार्ज है, ये कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, उसी हिसाब से एक मैग्नेट कितना फोर्स लगाता है वो डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये चार्जेस के था वो पोल स्ट्रेंथ के होगा। किसके होगा, पोल स्ट्रेंथ, M1 M2। हो सकता है दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम हो सकता है दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या हो, अलग हो। बच्चा मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सेम है यार, ये Q1 Q2 वो M1 M2। यहां पे क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो फ्रॉम 1 and 2 F is directly proportional to M1 M2 and inversely proportional to R square। यस, और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट। क्या लगेगा, कांस्टेंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कांस्टेंट लगता है के, क्या लगता है, के। अब यहां पे कांस्टेंट लगता है F इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई। अरे याद है ना, इस कांस्टेंट की वैल्यू एक और होती है, F E इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये होता है ना, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू होती है उस k की वैल्यू का मतलब होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई। और ये क्या आ जाएगा, M1 M2 बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो कोई मैग्नेट कितना फोर्स लगाता है, एक चार्ज कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, वो ये है। एक मैग्नेट कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, वो म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय R स्क्वायर। और M1 M2 क्या है, छोटा m है, ये छोटा m इज पोल स्ट्रेंथ, m इज पोल स्ट्रेंथ। क्लियर है, कोई डाउट? ये दो डिफरेंस मैंने करा, इनको फटाफट नोट कर लो जल्दी, शाबाश। सो डन बेटा, वीडियो ऑन है, यस यस, हो गया बेटा, ये हो गया, यस यस। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तीसरा पॉइंट है वो ये है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर उसकी बात करूं, देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, देखो मैं कहना चाह रहा हूं तीसरा, फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखो क्या होता है,
अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला कराता हूँ पहले, है ना, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कराता हूँ। देखो मैं कहना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, याद है, E इज इक्वल्स टू में F अपॉन में Q होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू F क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R, एक Q से एक Q कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, K Q बाय R स्क्वायर, K Q बाय R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बचेगा। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, अरे तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, अरे सब सेम है साला यार, क्यू की जगह एम मारना है छोटा यार, बस यार। तो मैं कहना चाह रहा हूं तीसरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी सेम होगा, क्या होगा किसी बिंदु पे, इसको कहेंगे बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, अरे मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, बी से। अब वो क्या होता है, ये भी क्या होगा, एफ बाय, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ, वहां चार्ज होता है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ होता है यार, तो ये आ गया छोटा एम। अब ये क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू में F क्या होता है, Q1 म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय R स्क्वायर, है ना, एक M से एक M कैंसिल मान लो, तो क्या बच जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय R स्क्वायर। कोई डाउट है तो बता दो। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय R स्क्वायर। भैया जो हमने वो इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले निकाले, वो तो अलग अलग केस पे निकाले, वो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर से निकाले, करंट कैरिंग कंडक्टर से निकाले कि किसी चौथे चैप्टर के अंदर। ये तो मैग्नेट का सिंपल फॉर्मूला है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट की वजह से किसी बिंदु पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका फॉर्मूला ये है, एक चार्ज की वजह से किसी बिंदु पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका फॉर्मूला ये है। तो वो जो हमने निकाले हैं वो करंट की वजह से निकाले हैं, हाँ या ना, यस, ठीक है। तो ये आ जाता है फोर्थ चैप्टर में हमने जितने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले निकाले वो करंट की वजह से निकाले, करंट कैरिंग कंडक्टर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हाँ है ना, यस, ठीक है। एक सेकंड, मैंने इसको ना फ्लाइट मोड पे डाला, फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दूं, नहीं डाल रखा है, डाल रखा है, बराबर है, यस यस, क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। चौथा, तीसरा बात समझ में आ गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के एम बाय आर स्क्वायर, के अलग अलग है दोनों का, उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका म्यू नॉट बाय 4 पाई है। चौथा, अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट की, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये हमारे पास एक प्लस क्यू हो गया, ये हमारे पास एक माइनस क्यू हो गया, हाँ है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन हम क्या ले रहे थे, 2a, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a। अब डाइपोल मूवमेंट को हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मूवमेंट को हम P से दिखा देते हैं, तो P का फॉर्मूला क्या होता था, Q इंटू 2a, अरे Q इंटू 2a होता था। पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, इंक डाल दूं इसमें। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के अंदर क्या है कि हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, हमारे पास मैग्नेट है, और ये क्या बन जाएगा, एक नॉर्थ पोल, एक आ गया साउथ पोल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी कहां पे, साउथ पे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कैपिटल एम से दिखाते हैं, लास्ट क्लास में बताया है यार, प्लीज यार, कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया, लेट्स सपोज 2l, दोनों के बीच का सेपरेशन 2l हो गया, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है, यहाँ पे q होता था, यहाँ पे mm, पोल स्ट्रेंथ यार, पोल की स्ट्रेंथ, तो ये डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, m.2l। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट आता है तो तुम्हें ये भी आता है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट आता है तो तुम्हें 5वां चैप्टर भी आता है, कोई बहुत बड़ी सरदर्दी नहीं है इसमें, बराबर है, यस। इसका एक और फॉर्मूला होता है, उसे भी याद ही कर लो, m इज इक्वल टू में NIA, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हो गया।
बराबर है। इसका सिंपल फॉर्मूला ये हो गया। क्या यहां तक कोई डाउट है? क्या यहां तक कोई डाउट है कि तुम्हें लग रहा है कि ठीक है सब सेम था? मैं तो बल्कि तुम्हें एक और बात बोल सकता हूं, मैं तुम्हें बल्कि एक और बात बता सकता हूं। बताओ क्या? अभी हम वही करेंगे, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये 4 हो गया, हर एक चीज सेम है। जैसे इसको फटाफट नोट करो इन दो डिफरेंस को, 1 2। अच्छा डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन याद रखना कि डायरेक्शन कैसे याद रखनी है डाइपोल मोमेंट की। डायरेक्शन जाती है कहां से? इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ P, हाँ है ना। और यहाँ पे कैपिटल M की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से नॉर्थ, हाँ है ना, साउथ से नॉर्थ। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगता, क्या तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो साउथ पोल है वो माइनस क्यू की तरह बिहेव कर रहा है और जो नॉर्थ पोल है वो प्लस क्यू की तरह बिहेव कर रहा है? यस, क्योंकि कहां से कहां जा रहा है मैग्नेट डाइपोल? साउथ से नॉर्थ, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी ऐसे जिंदगी में याद रखना कि जो प्लस क्यू है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करता है और जो माइनस क्यू है वो साउथ की तरह। कभी कंफ्यूज नहीं होगे, बराबर है ना? हाँ है ना? अरे कह दे को कहने को कह देते हैं हम यार, हाँ है ना, कहने को कह देते हैं। क्लियर है? 5 4 3 2 1 0। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं, याद करो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो याद करो पांचवा डिफरेंस, एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती थी वो क्या आती थी? E एट एक्सियल, याद है 2K, या ऐसे लिख देते हैं हम K 2P बाय आर क्यूब, या ऐसे कर दो 2 को आगे लिख दो 2KP बाय आर क्यूब। याद है एक्सियल पे 2KP बाय आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, 2KP बाय आर क्यूब। K की वैल्यू खोलना चाहो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खोल सकते हो, बराबर है? यस, ये एक्सियल पे होती थी। मैग्नेटिज्म के अंदर भी हम एक्सियल में भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अभी इसका अगला टॉपिक वही है। पर वैल्यू क्या आएगी बताओ? पांचवा, दिमाग लगाओ, एट एक्सियल पोजीशन। अरे सेम आएगा एट एक्सियल पोजीशन। बी एट एक्सियल, बी एट एक्सियल क्या आएगा? ये 2K, यहां पे K क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू में 2P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? कैपिटल M 2M बाय आर क्यूब। खत्म। अरे अभी प्रूव करके दिखाऊंगा, यही आएगा भैंस की दाम। अरे यार नहीं आ रहा, की बात समझ में आ रही होगी यार, ऑब्वियस सी बात है यार। अब छठा, इक्वेटोरियल पे क्या होता है? एट इक्वेटोरियल, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, इक्वी नहीं होता, इक्वा होता है। इक्वाटोरियल पोजीशन पे क्या होता है? इक्वाटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती थी E एट इक्वेटोरियल क्या होता था? KP बाय आर क्यूब, KP बाय आर क्यूब, यही होता था। और छठा, एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता था? बी एट इक्वेटोरियल, के क्या है यहाँ पे? म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे M बाय आर क्यूब आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये डिफरेंस मैं क्यों बता रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म के अंदर कोई अंतर नहीं है, बस वहां पे चार्ज का काम है, यहाँ पे साला किसका काम है? यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ का काम है बस। वहां डाइपोल मोमेंट P, यहाँ डाइपोल मोमेंट M, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये दोनों मैं प्रूव करने जा रहा हूं, इन दोनों की हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। फटाफट से इसको नोट कर लो और एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। वेरी गुड, ओके सो डन गाइस। पानी पी लूं मैं? हो गया? और कैसा रहा तुम्हारा शब्द? अच्छा रहा होगा, ठीक है। देखो भाई,
हम लोग बात करने जा रहे हैं आगे इस चैप्टर के अंदर, हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करेंगे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। देखो सेम डिट्टो डिट्टो कट कॉपी पेस्ट जो हमने उसकी करी थी ना, तुम चाहो तो खुद भी डेरिवेशन कर सकते हो, इतना आसान है। देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। देखो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, बट अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। इंक डाल लो जरा सी, और सब ठीक है, सब ठीक है। क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और बस बारिश होती जा रही है ना, बिल्कुल बारिश होती जा रही है। अच्छा मौसम है, सुबह के बज रहे हैं 10 बज रहे होंगे सुबह के, है ना, सुबह के 10 बज रहे हैं, और बस ऑफलाइन का एक बैच अभी लेके आ रहे हैं। अब कुछ नहीं, अभी पढ़ाएंगे, नाश्ता करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन क्या होता है, देखो एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, देखो हमारे पास एक मैग्नेट है, हमारे पास एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट का एक साइड है नॉर्थ पोल और एक साइड है साउथ पोल, एक साइड है नॉर्थ पोल, एक साइड है क्या, साउथ पोल। ठीक है, मैंने कर दिया नॉर्थ इधर और साउथ ये हो गया। भैया क्यों, मैं कुछ भी कर दो, इधर कर दो उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बराबर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नेट की जो लेंथ है वो 2L है, तो मैंने बोल दिया एक साइड L हो गया और दूसरा साइड भी क्या हो गया, L। अरे 2L लेंथ है ना, यस। मैग्नेट के सेंटर से, मैग्नेट के, याद करो डाइपोल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी डाइपोल के सेंटर से R लेते थे डिस्टेंस, मैं थप्पड़ मारूंगा, हाँ यहां पे भी सेंटर से जिस बिंदु की मैं बात कर रहा हूं वो बिंदु है क्या, R। है ना, सेंटर से ये दूरी है R, ठीक है। इस बिंदु को नाम मैंने दे दिया P, बराबर है, यस। इस बिंदु को नाम मैंने दे दिया P, ठीक है। अब इस P बिंदु पे एक्सियल पोजीशन पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले कंसीडर, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सॉरी, कंसीडर आप लोग खुद लिख देना, मैं बोल दूंगा मुंह जुबानी, है ना, ठीक है। आंसर, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल, किसी पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल, B इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई। अभी देखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अब वो क्या होता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, M पोल स्ट्रेंथ, M बाय आर स्क्वायर, ये हो गया। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से निकालनी है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से निकालनी है। तो इसके पोल की वजह से, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी M है, इसके पोल की स्ट्रेंथ भी M है, स्मॉल m, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल की वजह से इस P बिंदु पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखो नॉर्थ के वजह से, नॉर्थ से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। अरे वीडियो ऑन है यार, यस, चमक तो नहीं रहा, नहीं, नॉर्थ की वजह से क्या होता है,
नॉर्थ की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो इस बिंदु पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर को होगी। ये हो गया B1। B1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नॉर्थ की वजह से मैंने बोल दिया उधर को डायरेक्शन है, तो ये हो गया B1 की दिशा उधर को। और नॉर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m, नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ m है, बाय r स्क्वायर। सेपरेशन क्या है, नॉर्थ पोल का इस P बिंदु से सेपरेशन क्या है, देखो टोटल डिस्टेंस सेंटर से यहां तक का है r, और यहां सेंटर से ये देखो, लेकिन हमें नॉर्थ पोल से इधर का डिस्टेंस नहीं है, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस एल, r माइनस एल, r माइनस एल। अरे समझ गए ना, उसमें भी तो यही करते थे, r माइनस ए, r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको बोल दिया 1। अब सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अब इसकी वजह से, अब देखो साउथ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, साउथ के अंदर आती है, साउथ के अंदर आती है, तो B2 जो होगी वो इधर को आएगी। अरे जैसे हम चार्ज में करते थे यार कि प्लस की से निकलती है माइनस की तरफ आती है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है तो दूर जा रही है, और उस बिंदु पे साउथ की तरफ आती है तो इधर आ रही है, तो साउथ पोल की वजह से क्या हो जाएगा, B2 म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब यहां से यहां तक की दूरी ये हो गया R और ये हो गया L, तो क्या हो जाएगा R प्लस एल, M अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 बराबर है नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अब देखो B1 जा रहा है उधर को, B2 जा रहा है इधर को, B1 जा रहा है उधर को, B2 जा रहा है उधर को, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ज्यादा कौन सा है, B1 की B2, ऑब्वियस सी बात है यार B1 ज्यादा होगा, नॉर्थ पोल पास में, इससे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी, ये दूर है इससे कम बनेगी। या ऐसे दिमाग लगा लो, यहाँ पे R माइनस में L हो रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ कम हो रहा है तो न्यूमिनेटर ज्यादा होगा, या डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है तो ये क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा B नेट B1 माइनस B2, B नेट क्या होगा B1 माइनस B2, तो B नेट क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू में B1 कितना है, B1 इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, यह आ जाएगा M अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस में म्यू नॉट बाय 4 पाई M अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से देखना, हालांकि तुम्हें आता है मैं जानता हूं, देखो B इज इक्वल टू में ये म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन ले लिया, M भी कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 1 अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस का एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब B इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू में M, अब देखो R प्लस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, अरे हाँ की ना निकम्मो, हाँ, तो क्या हो जाएगा R प्लस का होल स्क्वायर, बोलो R प्लस का होल स्क्वायर, अरे बोलना है यार, R प्लस का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, अरे A प्लस B का होल स्क्वायर पता है ना, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, और ब्रैकेट में लिखना है, तो बायोलॉजी वालों तो तुम्हें ब्रैकेट का घंटा पता नहीं होता कि ब्रैकेट कहां लगाना है साला, तो ये R माइनस एल का होल स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सॉरी प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2RL, यही आएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर, बराबर है, कोई डाउट यहां तक नहीं, ठीक है। अब देखो B इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई, M तो M है जी, अब ये माइनस अगर जब अंदर जाएगा तो इस माइनस के R स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2RL क्या हो जाएगा 4RL, ये क्या हो जाएगा 4RL डिवाइड बाय, यहां लिखा हुआ है R माइनस एल का स्क्वायर, मतलब ये कुछ ऐसे है 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर, हाँ या ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, देखो अरे वही बात पड़ेगी, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36, अब 2 को मैंने साइड में रख दिया 3 को और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 3 6,
और 6 का स्क्वायर 36, वही बात आती है, क्या होती है, वही बात होती है, हाँ है ना, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं r माइनस एल, r प्लस एल, इसका होल का स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस। अब हमें पता है एक फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस एल, आर प्लस में एल, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ये, कहां गया ये, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई m, यहां पे आ जाएगा 4rl डिवाइड बाय, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर, यही आएगा होल स्क्वायर। अब ये 4rl है, क्या है 4rl, 4 से 4 काट न देना, थप्पड़ और मारूंगा मैं कान के नीचे, तो b क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई को तो अकेले लिख दो। अब ऐसे करो, इस 4 से 2 बाहर निकाल लिया मैंने, इस 4 से 2 बाहर निकाल लिया, तो बचेगा क्या, 2 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा 2, अब इनटू में 2, इनटू में ये 2r को भी मैं साथ में लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 2r, यहां से 2 बाहर निकाल दिया 2r, और इनटू में क्या बचेगा m डॉट 2l, अरे 4 का 2 दूनी 4, और ये r बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2m2l, अरे इसे डाइपोल मोमेंट बोल सकता हूं ना मैं, हाँ, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा यहां से, हाँ, तुम्हें पता है ना ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m डॉट 2l, अरे लिखो, तुम्हारा ध्यान भी है यहाँ पे निकम्मो, हाँ है ना, तो b क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 2r और कैपिटल m, ये m डॉट 2l कैपिटल m हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, छोटा m और कैपिटल m में तुम्हें अंतर पता है ना, एक पोल स्ट्रेंथ एक डाइपोल मोमेंट है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड आती है। बट हम जानते हैं क्या, अगर एल बहुत छोटा है यानी आर बहुत बड़ा है एल से, तो हम एल स्क्वायर को अप्रोक्स 0 लिख सकते हैं, याद है ना, अगर आर बहुत बड़ा है एल बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर, अगर L 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01, अप्रोक्स 0 लिख दो उसको, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं L स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये B क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2rm बाय, ये 0 हो जाएगा तो r स्क्वायर r की पावर 4 हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, अरे दिख रहा है तुम्हें, अरे दिख रहा है, B एट एक्सियल क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, r से r कैंसिल, क्या बचा 2m बाय r क्यूब। आप लोगों को बोला गया था कि नहीं बोला गया था, साफ दिख रहा है, जिंदा दिख रहा है, जिंदा, आप लोगों को ये बोला गया था कि नहीं बोला गया था, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा यार, 2m बाय r क्यूब, सेम है, कोई डाउट इसमें नहीं, कोई डाउट नहीं, बराबर है ना, आपको इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लो, ये पूरा आ जाएगा आपको, हाँ है ना, यस। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, पहले हेडिंग लिखो, ये डायग्राम बनाओ और कंसीडर में लिखो, जल्दी करो, हेडिंग लिखो, डायग्राम बनाओ, कंसीडर में लिखो, कंसीडर अब मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ छोटा m, and separation between them is 2l, है ना, if a point P on its axis, if a point P at axial या लिख दो at axial position from it, if a point P at axial position from it is r distance from center of magnetic dipole, then the magnetic field at P
is, then the magnetic field at P is. नोट कर लो, समझ गए होंगे यार, सेम है यार, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है ना। अब इक्वेटोरियल करेंगे, जल्दी नोट करो। ओके तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं इक्वेटोरियल की डेरिवेशन। सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है, आपको आती है। आप लोग कोशिश करो एक बार ना कोशिश करो खुद ट्राई करने की, क्या आपसे हो रहा है, वो हो रहा है तो अच्छी बात है, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या होता है इक्वेटोरियल पोजीशन? यस देखो, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये उसका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया उसका साउथ पोल। क्लियर है, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। अब यहां पे कोई भी एक इसके इक्वेटोरियल होता है 90 डिग्री। मैंने मान लिया सेंटर से जो ये 90 डिग्री एंगल जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, ये रहा P बिंदु। इस P बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस P बिंदु पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। इस P बिंदु पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। ये P बिंदु है, इस P बिंदु मैग्नेटिक फील्ड निकालना। देखो अब ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के वजह से देखो, बहुत ध्यान से, चलो पहले मैं वो लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड वी नो, कंसीडर लिख देंगे बाद में, कंसीडर लिख देंगे, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल, एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? B इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब, m बाय r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर, m बाय r स्क्वायर होता है। यस, वही सिंपल बात है। यहां का सेपरेशन क्या है? 2l, यहां का सेपरेशन क्या है? 2l, ये l और ये भी l, ये वाली दूरी हो गई r, क्या हो गई? r। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड है? देखो P बिंदु पे देखो, तो ये हो गया ऐसे, इस नॉर्थ की वजह से इस P बिंदु पे, इस नॉर्थ की वजह से इस P बिंदु पे नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, निकलती है, निकलती है, तो इस पे डायरेक्शन क्या होगी? इधर को, ये हो गया B1, ये क्या हो गया? B1, यही होगा। तो B1 क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, और सेपरेशन क्या है? अच्छा यहां मैंने R लिख दिया, इसको X लिख दो, तुम्हें क्या पता डिस्टेंस क्या है भाई। अब यहां से लेकर उस बिंदु से नॉर्थ पोल का सेपरेशन क्या है? अरे ये वाला सेपरेशन, ये L है, ये R है, भाई इतना तो तुम्हें भी पता है यार, ये L है, ये R है, तो ये क्या होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा ये। यस, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये तो R हो गया, ये तो यहां से यहां तक का सेपरेशन हो गया। अरे ये दूरी हो गई ना यार, है इसकी टांग, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा? सिंपल आ जाएगा, तो B1 क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया 1। क्यों? क्योंकि भैया अरे स्क्वायर से अंडर रूट वो हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कुछ नहीं होता। देखो अब सुनो, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल। अब साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? देखो
B2। अब सेपरेशन तो ये वाला सेपरेशन आएगा, ये वाला सेपरेशन आएगा, ये वाला सेपरेशन आएगा। अब ये वाला सेपरेशन भी यही रहेगा, ये वाला सेपरेशन भी यही रहेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाला सेपरेशन भी वही रहेगा ना, ये एल है ये आर है, तो ये क्या रहेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाला सेपरेशन भी वही रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, 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 ये एल हो गया, ये आर हो गया, अंडर रूट आर प्लस एल स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया B2 म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या ये m अपॉन में वही आएगा सेम अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये B2 आ जाएगा क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको बोल रहा हूं सेकंड। क्या यहां तक बात समझ में आई? लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ आती है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ आती है तो डायरेक्शन होगी इधर को। अरे बिल्कुल सेम है यार, भैंस की टांग यार, बिल्कुल सेम है यार, डायरेक्शन होगी इधर को। अब देखो, अब इसकी डायरेक्शन होगी इधर को। अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब इसकी डायरेक्शन हो गई इधर को। अब अगर मैं यहां से एक हो गया ये B2, ये हो गया B2। अब साफ दिख रहा है हमें कि हेयर B1 बराबर है किसके? B2 के। इसको B बोल दूं, B1 बराबर है किसके? B2 के। B1 B2 बराबर है, B1 B2 क्या है? बराबर है। अब देखो, B1 B2 बराबर है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये एंगल मैंने क्या मान लिया? थीटा, या ये वाला एंगल, कोई भी एंगल थीटा मान लो। अगर ये थीटा मान लिया, अब ये B1 B2 क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इनका निकालना पड़ेगा कंपोनेंट। क्या निकालना पड़ेगा? कंपोनेंट। तो एक B जा रहा है इधर को, एक B जा रहा है इधर को, बराबर है। अब अगर ये थीटा है तो इसके मैं सीधा पैरेलल लाइन डालू ऐसे, ये थीटा है तो बेटा जेड बन रहा है, ये वाला भी थीटा होगा, हाँ है ना। और चूंकि ये एंगल बराबर है तो ये वाला भी थीटा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कुछ ऐसे आया बेटा, ये कुछ ऐसे आया कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, हाँ है ना, यस। अब ये बी है, ये भी बी है, तो इसके कंपोनेंट कैसे तोड़ोगे? जो बेस वाला है ये बी है, अगर बेटा कोई ए वेक्टर है और उसका बेस कंपोनेंट है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। तो ये बी है तो इसका बेस वाला क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। और इसका इस ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, नीचे वाला बी कॉस ए कॉस थीटा, और ऊपर वाला जो वेक्टर होता है वो बीच में आता है, एक तरफ जाएगा कॉस थीटा, एक तरफ जाएगा साइन थीटा। तो यहां परपेंडिकुलर में क्या जाएगा? बी साइन थीटा। अरे बी साइन थीटा जाएगा कि नहीं जाएगा यार? अब ये बी है, इसका ये थीटा है, तो इसका बेस ये हो गया, बेस ये हो गया, तो ये क्या चला जाएगा? बी कॉस थीटा। इधर को बी कॉस थीटा, एक बी कॉस थीटा इसकी वजह से, एक बी कॉस थीटा इसकी वजह से, पर इसका परपेंडिकुलर नीचे आएगा। अरे लीचड़ो, परपेंडिकुलर नीचे ही तो आएगा, थीटा तो बेस तो ये हो गया ना, तो इसका परपेंडिकुलर नीचे, तो ये आ गया बी साइन थीटा। तो इसका बी साइन थीटा, इसका बी साइन थीटा कैंसिल, और बी नेट किधर आ गया? इधर को। और कितना आया देखो, तो यहां पे जो बी नेट है हेयर, जो बी नेट है वो क्या हो जाएगा? देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर आ रही है? देखो एक मैग्नेटिक फील्ड थी इधर को, एक मैग्नेटिक फील्ड थी इधर को, इसके कंपोनेंट तोड़े, साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा गया कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा की डायरेक्शन गई सीधी, तो बी नेट क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और कॉस कॉस क्या हो जाएगा? 2 कॉस हो जाएगा ये, तो बी नेट क्या आ जाएगा? 2b cos थीटा। और यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस क्या है? अरे ये थीटा है ना, इसे थीटा मान लिया ना तुमने, तो बेस क्या हो गया? L, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ये रहा, तो बेस क्या हो गया? L अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया?
आर स्क्वायर अंडर रूट में, अरे लीचड़ो तुम्हारे समझ में आता, पल्ले पड़ती तुम्हारे बात, हाँ या ना यार। ये थीटा है, यहां से थीटा, यहां से कॉस थीटा कैसे निकाल लेगा तू, यहीं से निकालना पड़ेगा अंदर से। तो अगर ये थीटा है तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज इतना सा, तो ये क्या हो गया एल अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पहले लिख रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू में एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, सॉरी 1/2, अरे पावर को आधा लिख सकता हूं ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ पावर में, हो गया। तो यहां वैल्यू पुट करो, बी नेट क्या आ जाएगा, नाउ लिख दो 2, भैंस की डंग मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, यस, बी नेट क्या हो जाएगा 2, बी कितना है, बी यहां से तुमने निकाल दिया, b1 b2 बराबर है बी के, तो किसी भी वैल्यू को पुट कर दो, दोनों सेम ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू में cos थीटा कितना निकाला तुमने, एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की पावर हाफ। अब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आधा है, तो जोड़ के 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा 3/2, हाँ है ना, आधा तेरा आधा मेरा, क्या बात है बेटा। बी नेट क्या आ जाएगा, अब देखो बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई, अरे 2 से 4 को काट मत देना, मैं कान की नहीं लगाऊंगा एक, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं m डॉट 2l, अरे 2 को l के साथ भेज दिया, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2, अरे हो गया 3/2, यस। अब बी नेट क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा कैपिटल एम, पता है ना कि कैपिटल एम क्या होता है m डॉट 2l, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो गया बी नेट इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बट इफ L is very very small या R is very very greater than what L, then approx L स्क्वायर को हम approx क्या लिख सकते हैं 0, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, यस। तो B एट इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन में ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर 0, तो आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो B एट इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन में r क्यूब, m अपॉन में r क्यूब, यस यस। क्या यहाँ पे कोई डाउट है, नहीं। क्या तुम्हें समझ में आ गया कि बी एक्सियल जो है वो ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल के, यस सेम है, बिल्कुल सेम है यार, इसलिए तुम्हें कह रहा था मैं इलेक्ट्रोस्टैट रिवाइज कर लो यार, क्लियर है, यस नोट करो बेटा, शाबाश, वेरी गुड बेटे। एक हमारे पास सवाल है, क्या कह रहा है सवाल, वीडियो ऑन है, यस यस। अ मैग्नेट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक मैग्नेट है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, आंसर अ मैग्नेट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। पहले तो एक मैग्नेट की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर गिवन है, अगर ये कोई मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, तो उसकी जो लेंथ होती है उसे हम 2l मान के चलते हैं, L मत ले लेना, मैं थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे, 2l लेके चलते हैं, हाँ। तो गिवन है मैग्नेट की लेंथ 2l दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू में 10 की पावर -2 मीटर, अरे 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यस। हैज अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ 12 एम्पियर मीटर। एक सेकेंड, क्या मैंने तुम्हें मैग्नेटिक उसकी यूनिट बताई थी, नहीं यार शिट, मैंने तुम्हें यूनिट नहीं बताई ना पोल स्ट्रेंथ वगैरह की, नहीं। अब बताता हूँ, रुक जाओ, देखो पोल स्ट्रेंथ दे रखा है, बताता हूँ, पोल स्ट्रेंथ दे रखा है, छोटा m दे रखा है कितना 12 एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है 12 एम्पियर, पोल स्ट्रेंथ दे रखा है 12 एम्पियर मीटर, यस ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट on its axis if a distance of 20 centimeter from it, what would be the value of magnetic field at the point where the lie the same distance at equatorial position on the line। देखो क्या रहा है सेपरेशन r दे रखा है 20 सेंटीमीटर, कह रहा है 20 सेंटीमीटर पे एक्सियल पोजीशन पे, अरे एक्सियल पोजीशन यार, कह रहा है r 20 सेंटीमीटर है,
तो एक्सिस पे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो 20 सेंटीमीटर पे और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब यार अगर तुम ये सवाल भी मेरे से करवाओगे ना, फिर तो ऐसे करो, पढ़ाई लिखाई को ना आज ही गोली मार दो भैंस की टांग, और एक गोली मेरे ही मार दो। फिर तो क्या करूं मैं इसमें यार। तो बी एट एक्सियल, वी नो दैट एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक्सियल पे 2, बोलो 2, हाँ 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 m बाय r क्यूब, खत्म। अब m दे नहीं रखा तो पहले m को ये लिख लो, b क्या आ जाएगा, b एक्सियल पे म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू में 2 m को क्या लिख दोगे, m डॉट 2l डिवाइड बाय r क्यूब। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -7 म्यू नॉट बाय 4 पाई केवल 10 की पावर -7 इंटू में 2 इंटू में m कितना है, होल सेंट 12, 2 इंटू में, अच्छा 2l की पूरी वैल्यू दे रखी है ना, 2l कितना है 10, अरे वैसे l लिखना था पर 2l है, अरे हाँ है ना, 2l कितना दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय r क्यूब, r कितना है 20 इंटू 10 की पावर -2 की पावर 3, r क्यूब है ना। तो ये क्या आ जाएगा, b एक्सियल पे क्या आ जाएगा, v एक्सियल पे आ जाएगा 10 की पावर -7 2 12, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 इंटू में 10 की पावर, ये हो जाएगा 10 की पावर -2 और 1 10 की पावर -1 और -7 10 की पावर -8 डिवाइड बाय, ये बचेगा हमारे पास 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 इंटू में 10 की पावर, ये देखो एक जीरो से 10 की पावर 1 हो गया है, और -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। अरे समझे, ये जीरो ने एक इसको पावर को ही कम कर दिया वैसे। तो b एक्सियल पे क्या हो जाएगा 8 3 24, तो 3 इंटू में 10 की पावर माइनस और ये ऊपर जाएगा माइनस का 5 टेस्ला। b एक्सियल पे इतना आ गया, तो b इक्वेटोरियल पे क्या होगा, वी नो दैट सेकंड पार्ट, b एट इक्वेटोरियल क्या होता है, हाफ ऑफ b एक्सियल। अरे एक्सियल क्या होता है, डबल होता है ना इक्वेटोरियल का, तो इक्वेटोरियल क्या होगा हाफ ऑफ एक्सियल, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू में एक्सियल पे कितना है 3 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, बराबर है, हाँ है ना। मैंने तुम्हें यूनिट नहीं बताया, यूनिट चलो मैं फिर आगे ही बताता हूँ, बराबर है ना, क्लियर है, नोट कर लो फटाफट से। ओके डन। तो ये था हमारा डिफरेंस। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या रह रहा है हमारा, हमें टॉर्क के टॉर्क कह रहा हूँ, टॉर्क अगली क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा टॉर्क वगैरह का, है ना। न्यूमेरिकल्स देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, इसके मैग्नेटिक क्या नाम है इसका, डाइपोल मूवमेंट के यूनिट वगैरह देखेंगे, क्लियर है, हाँ है ना, समझ में आया, यस यस, आसान है, आसान है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, असाइनमेंट के ना ऐसा करना, शुरू के 15 सवाल कर लेना असाइनमेंट के, ठीक है ना, ओके असाइनमेंट के, क्लियर है, ओके बेटा बाय, टेक केयर। संडे को टेस्ट है बेटा आपका 5 चैप्टरों का।